नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एकल परिसंचरण तंत्र यानी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको देखेंगे, बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि एकल परिसंचरण तंत्र क्या है, ये किन जीवों में पाया जाता है, इसकी कार्यविधि कैसे होती है, हृदय में कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये जो आरेख देख रहे हैं, ये है हृदय का आरेख। जो हृदय होता है द्विकक्षीय हृदय होता है, यानी इसमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि क्या है। देखिए, जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डबल डबल उसमें क्या होता है, दो आलिंद होते हैं। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या है, आलिंद है। ये क्या है, आलिंद है। ये क्या है, निलय है। ये आलिंद, ये निलय। ये क्या है, धमनी, महाशिरा है, महाशिरा है। महाशिरा। और ये क्या है, ये क्या निकली पाइप जो है, ये महाधमनी है। इतनी बात आई समझ में। ये किस तरीके से हृदय होता है। जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हम लोगों में पाया जाता है हृदय, उसमें क्या होता है, चार कक्ष होते हैं। दो कक्ष नहीं होते हैं, चार कक्ष होते हैं। दो ऊपर होते हैं, दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। एकल परिसंचरण तंत्र यानी मछलियों में ऐसा नहीं होता है। सभी मछलियों में क्या कैसा पाया जाता है, मछलियों में क्या पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी द्विकक्षीय हृदय होता है। हम लोगों का जो हृदय होता है वो चार कक्षीय हृदय होता है। लेकिन एक अपवाद है जनाब, एक अपवाद वो है कि एक मछली ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें एकल परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है उसमें, बल्कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वो मछली होती है डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली होते हैं स्तनधारी, और स्तनधारी सभी क्या आते हैं, किसमें आते हैं, दोहरे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई कि जो डॉल्फिन मछली होती है, उस मछली में क्या होता है, चार चैम्बर होते हैं। उसके हृदय में चार चैम्बर होते हैं, दो आलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं। क्यों होती है, क्योंकि वो स्तनधारी होती है मेरे भाई। स्तनधारी जीवों में कैसा पाया जाता है, स्तनधारी जीवों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। लेकिन एकल परिसंचरण तंत्र में दो कक्ष पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक निलय। देखिए, इसे सिंगल क्यों कहा गया, इसे एकल परिसंचरण तंत्र क्यों कहा गया। हमारे हार्ट में ब्लड आता है, किसके द्वारा आता है, हमारे हार्ट में आता है महाशिरा द्वारा आता है। महाशिरा द्वारा दाहिने आलिंद में जाता है, दाहिने आलिंद में जाता है, दाहिने निलय में जाता है, दाहिने निलय से फुफ्फुसी धमनियों द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों को जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे देता है और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, और ऑक्सीजन लेकर के फुफ्फुसी शिराओं द्वारा हमारे हृदय में रक्त आता है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जाने के बाद बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय में आने के बाद पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। तो हमारे हार्ट में रक्त दो बार गया। देखिए, एक बार महाशिरा द्वारा गया और फुफ्फुसी धमनी द्वारा निकल गया, फुफ्फुसी धमनी द्वारा निकल गया, फिर फुफ्फुसी शिराओं द्वारा आया और जो है तब निकला पूरे शरीर में गया। तो दो बार आया। लेकिन इनमें मछलियों में ऐसा नहीं होता है। मछलियों में महाशिरा द्वारा आया और आकर के आलिंद में आया, आलिंद में आया, और यहाँ पर जो कपाट हैं, वॉल्व हैं, वॉल्व नीचे को खुलते हैं और ऊपर को जब आएंगे तो बंद हो जाएगा। मतलब ये जो मतलब प्रेशर इसमें पड़ेगा, ऐसे ऐसे दबेगा तो ये बंद हो जाएंगे और ब्लड वहाँ से न जा करके इस वाले वॉल्व में, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं भाई, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं, और इस वॉल्व, ये वाले वॉल्व खुल जाएंगे। ये इस तरीके से वॉल्व अंदर नहीं होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, और निकल जाएंगे। यहाँ से फेफड़ों को जाएगा रक्त, जो है इस तरीके से इसमें मछलियों में चलता रहता है। लेकिन डॉल्फिन मछली में नहीं होता है, वो अपवाद है, ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आई बात। तो एकल परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बात समझ में आ गई। हृदय में कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। देखिए, ब्लड आया यहाँ से, हुर्र, यहाँ से ब्लड, बहुत सारा ब्लड इसमें प्रवेश किया, इसमें प्रवेश किया, यहाँ से हुर्र इसमें प्रवेश किया, फिर हुर्र अंदर आया, अंदर आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से एकदम से निकला ब्लड और जो है फेफड़ों को गया
और फेफड़ों से जा कर के शुद्ध हो गया और वहाँ से लेकर के पूरे शरीर में हो गया। तो बात समझ में आई, दोहरा क्या होता है, एकल क्या होता है, बात समझ में आ गई। एक ऐसा होता है हार्ट जिसमें होता है अपूर्ण दोहरा, यानी ना तो दोहरा ना तो सिंगल, अपूर्ण दोहरा, ना तो पूरा सिंगल होता है ना ही पूरा दोहरा होता है। तो उसमें क्या होता है, दो आलिंद होते हैं। मान लो यहाँ पर एक यहाँ पर एक आलिंद बना दो, एक आलिंद और बना दो, यहाँ पर एक आलिंद बना दो यहाँ पर, और ये वाली इस वाली दीवार को उठा करके यहाँ पर बना दो। मान लो इस दीवार को उठा करके यहाँ पर बना दिए और इसको जो है कर दिया, तो क्या हुआ, भाई साहब, तो इस जो है इस तरीके से इसमें वॉल्व लग जाएगा। तो क्या होगा, इसमें से जो ब्लड निकलेगा वो मिक्स ब्लड निकलेगा। तो बात समझ में आई, या नहीं आई? तो उसको समझ गए अपूर्ण दोहरा को, यानी अपूर्ण दोहरा में दो आलिंद होते हैं, एक नीले होता है, यानी 3 कक्षीय हृदय होता है, 3rd चैम्बर्ड हार्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो इसे हम क्या समझे, हमारा टॉपिक है एकल परिसंचरण तंत्र, हम एकल को समझेंगे केवल, जो है इसको दोहरा अपूर्ण दोहरा को हटाते हैं। मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि ये कितने प्रकार का होता है। तो बात समझ में आ गई होगी एकल परिसंचरण तंत्र क्या होता है। जो है अगर आपको नोट्स चाहिए और पिछली वीडियो जो है डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हैं, डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा डिटेल में वहाँ से जान सकते हैं। वरना आप अगर नोट्स पाना चाहते हैं, नोट्स यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पर क्लिक करके नोट्स पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कुछ नहीं लिखा नहीं यहाँ पर, सिर्फ यही समझाया और आपको एकल परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू।